गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट देखिए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डोमेन डोमेन क्या होता है रिलेशन का, रेंज क्या होता है, डोमेन रेंज कोडोमेन। ठीक है, डोमेन रेंज कोडोमेन ये सब डिफाइन किए थे। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि डोमेन कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए एक रिलेशन है, डिफाइन किया गया है ऐसे। पहले देखिए रिलेशन मेथड टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट रिलेशन। मेथड्स टू रिप्रेजेंट, देखिए कितने मेथड्स हैं रिप्रेजेंट रिलेशन को लिखने के लिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो इसके जो है मेथड, तीन मेथड है, थ्री मेथड्स। देयर आर थ्री मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन। रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड हैं। पहला एरो डायग्राम और मैपिंग मेथड। एरो डायग्राम से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम और मैपिंग मेथड। दूसरा है रोस्टर मेथड, रोस्टर फार्मूला, जो रोस्टर जो है पहले पढ़ चुके हो। तीसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड भी एक होता है। ओके, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, एरो डायग्राम और मैपिंग मेथड, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल देखिए ए टू बी। जो रिलेशन यहां पर दिया गया है इस फिगर में, जो रिलेशन है सच दैट ए टू बी जो है कोई रिलेशन दिया गया है। आर सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट ए टू बी कोई रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर आर। ठीक है, यह रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया है इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिलेशन कितना, कौन कौन है। देखिए रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यानी कह रहा है कि 1 का 6 से रिलेशन दिया गया है, 1 का 6 से रिलेशन दिया गया है। ठीक है, और 2 का किसके साथ रिलेशन दिया गया है, 2 का 7 के साथ रिलेशन दिया गया है। और 2 के बाद 3 का जो है 8 के साथ रिलेशन दिया गया है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। और 3 का 9 के साथ रिलेशन दिया गया है, 3 का 9 के साथ रिलेशन दिया गया है। बस, और कुछ रिलेशन दिया गया है नहीं। ए क्रॉस बी में तो सब होंगे, ए क्रॉस बी में तो बहुत एलिमेंट होंगे, लेकिन वह रिलेशन नहीं, पूरा जो है रिलेशन नहीं दिया गया। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ए क्रॉस बी में यहां तो बहुत ज्यादा एलिमेंट आएंगे, ठीक है, लेकिन रिलेशन रिलेशन जो है पूरा ए क्रॉस बी के बराबर हो, यह पॉसिबल नहीं है हमेशा। ठीक है, ए क्रॉस बी से क्या होता है, इसके रिलेशन में ए क्रॉस बी से कम ही भी एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी यहां पर रिलेशन में क्या 1 6 2 7 3 8 3 9 इतने ही मेंबर हैं। जबकि ए क्रॉस बी करोगे तो देखिए यहां पर 5 और यहां पर क्या 10, 5 या कितना 50। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 50 एलिमेंट होंगे, 50 ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पर। लेकिन रिलेशन में कितना है 1 2 3 4, 4 ही जो है यहाँ पर है रिलेशन। ठीक है, अब इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो रिलेशन का या रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। डोमेन भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकार के सेट को। देखिए 1 2 3 3 है, तो 1 2 3 डोमेन भी एक प्रकार का क्या है, सेट है। देखिए 1 2 3 एक सेट हो गया जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा भाई, देखिए यहां से रेंज आर इक्वल टू इसका जो है, देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होगा वह क्या होता है, रेंज होता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वह क्या होता है, रेंज होता है। देखिए यहां पर सेकंड का 6 7 8 9, 6 7 8 9। ठीक है, सेकंड मेंबर जो है रिलेशन का वह क्या होता है, रेंज होता है। सेकंड मेंबर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। और डोमेन फर्स्ट मेंबर रिलेशन का और ये सेकंड मेंबर। ठीक है, तो ये हो गया। और कोडोमेन यहां पर क्या है, कोडोमेन यहां पर बी है। कोडोमेन यहां पर क्या है, बी है। देखिए यहां पर जो रेंज है, यहां से देखिए इससे क्लियर है कि जो रेंज है कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। जो रेंज है जो आर जो रेंज है यहां पर कोडोमेन का क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन
कोडोमेन का क्या है यहाँ पर सबसेट, यानी कि जो रेंज है, जो रेंज में जो है क्या है, कोडोमेन से कम एलिमेंट है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जो कोडोमेन जो है रेंज आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल, जिसमें जो है एग्जाम्पल, जो डोमेन रेंज है, जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ से हम एरो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, यह हो गया ए और यह हो गया क्या, बी। यहाँ पर हम करते हैं ए और यहाँ पर बी। ठीक है, तो ए और बी। तो देखिए यहाँ से ए में जो है एलिमेंट ले लें हम, मान लीजिए कि एलिमेंट ले रहे हैं 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट ले लिए। और यहाँ पर हम ले रहे हैं ए, ई, आई, ओ, ऐसे। अब यहाँ पर एलिमेंट देखिए हम रिलेशन डिफाइन कर दे रहे हैं। 3 का रिलेशन ए के साथ, 3 का जो है रिलेशन क्या, ए के साथ, और 3 का रिलेशन जो है ई के साथ, ऐसे। 4 का रिलेशन जो है, 4 का रिलेशन आई के साथ, और 4 का भी रिलेशन किसके, ओ के साथ रिलेशन डिफाइन कर दे रहे हैं। यह रिलेशन है। यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइंड है, हियर रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यह एरो रिप्रेजेंट करती है कि जो रिलेशन है ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है। किधर से डिफाइन किया गया है, ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है। ओके, यहां तक तो क्लियर है, ए से बी की ओर डिफाइन किया गया। तो अगर हम जो है रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, पहले हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं इसको हम जो है लिखें पहले। तो यहां पर क्या है, 3। रिलेशन में क्या होंगे, जितने भी आर्डर्ड पेयर रिलेशन में क्या होंगे, आर्डर्ड पेयर होंगे। तो 3 का ए के साथ रिलेशन बनाया गया है, और 3 का क्या है, सी के साथ बनाया गया है। रिलेशन में आर्डर्ड पेयर होना जरूरी है, आर्डर्ड पेयर से ही क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो 3a और 3 क्या, 3a है और यहाँ पर e है, तो 3e हो गया। अब आगे चलते हैं, 4i, 4 का i के साथ रिलेशन, और 4 का क्या, o के साथ रिलेशन, ये हो गया यहां तक। 3 का a के साथ, 3 का e के साथ, 4 का i के साथ, और 4 का o के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जो है इसमें का डोमेन अगर निकालें, डोमेन ऑफ रेंज, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वही क्या होंगे, डोमेन होंगे। यानी कि 3 डबल तो लिखते नहीं, 4, ये हो गया क्या, 3 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया डोमेन। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज की बात करें तो रेंज इक्वल टू, रेंज की बात करें तो जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वही क्या होगा, रेंज के बराबर होगा। तो रेंज देखिए यहां पर जो सेकेंड कंपोनेंट ए, ई, आई और ओ, यानी कि जो रेंज हो जाएगा हमारा क्या, ए, ई, आई और ये क्या, ओ। और यह बराबर किसके हो गया, यह बराबर जो है किसके हो गया, बी के बराबर। और बी क्या है, बी हमारा जो पूरा सेट क्या होता है, ये जो पूरा सेट है इसी को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कंप्लीट पूरा सेट। अगर रिलेशन ए से बी अगर डिफाइन किया गया है तो जो पूरा जो सेट बी होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर रेंज, और यहाँ पर रेंज जो है वो किसके बराबर हो गया है, कोडोमेन के बराबर हो गया है। किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। याद रखिए कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर, यानी कहने का मतलब कि जो रेंज है कभी कभी जो है कोडोमेन से कम एलिमेंट होते हैं, बी से कम एलिमेंट होते हैं, और कभी कभी जो है रेंज जो है क्या, कोडोमेन के पूरा बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जो रेंज है, इसीलिए कहा गया है कि जो रेंज है वह कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। कभी रेंज कोडोमेन के बराबर होता है, तो कभी जो रेंज है कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं रेंज में, कोडोमेन से बी से क्या होते हैं, कम भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डिफाइन कर लिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन का। ठीक है, तो अब आती है बात कि अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहां से जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3 14, यानी कि a एक सेट है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं a एक सेट है। देखिए बना दे रहे हैं, एरो डायग्राम से ही बना दे रहे हैं। यह हो गया सेट a।
लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और 14 तक। ए में जो है कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर के 14 तक हैं, 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ये कहाँ तक है, 14 तक है। ए में जो है कितने एलिमेंट हैं, 14 तक है, 1 2 3 और इतना। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि एक ही सेट से, इसी सेट से एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर सच दैट ए टू ए रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। आर ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और दूसरा सेट भी यही है, देखिए दूसरा सेट भी क्या है, यही है, सेम सेट है, यह भी ए है, और इसमें भी एलिमेंट उतने ही हैं, 1 2 3 4, और डॉट डॉट कितना, लास्ट वाला एलिमेंट कितना है, 14 है, यह है। और यह रिलेशन डिफाइन किया गया है, यह है रिलेशन आर, कहां से, ए से ए डिफाइन किया गया, ठीक है। और इस रिलेशन का जो मान है आर ए टू ए डिफाइन किया गया है किस तरह से, जैसे हम लोगों में रिलेशन डिफाइन किया जाता है, ये उनके भाई हैं, ये उनके मदर हैं, ठीक है, ये उनके फादर हैं, ठीक है, ये उनके सन हैं, हम लोगों में जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, भाई कुछ रिलेशन है, कैसे दोनों का रिलेशन बना, दो लोगों का कैसे रिलेशन बना, ठीक है, कोई हस्बैंड बन गया, कोई वाइफ बन गया, कैसे, दो लोगों में कुछ लिंक, कुछ जो है जोड़ने के लिए तो कुछ होगा, ठीक है, जोड़ने के लिए, तो ए और बी को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक फार्मूला दिया गया, यहां पर दिया है, कुछ फार्मूला दिया गया है, ठीक है। आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, यह फार्मूला दिया गया। और जहां पर x जो है, एक्स वाई किसमें बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई जो है, देखिए इसको बुक को हटा देते हैं, देखिए यहां से, तो यहां पर जो एक्स वाई है बिलोंग्स टू ए, ये जो है देखिए दोनों को जोड़ने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, कहां, यह ए है, यह ए है, एक आर जो है क्या है, एक्स वाई, दोनों को लिंक, रिलेशन में मतलब लिंक तो होंगे तभी आर्डर्ड पेयर बनेंगे, तभी इसके लिए बनाने के लिए ये दिया गया कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू किसमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यह दिया गया। अब यह इतना तो दे दिया गया, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए, तो देखिए स्टूडेंट, आगे के लिए एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इतना है। अब इसको कैसे करेंगे, अब पहले क्या करें कि हमको जो है इसका क्या निकालना है, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, इसका निकालना है। तो पहले हमको डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले हम आर के सभी रिलेशन, सभी हमको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। और रिलेशन हमको जो है इस बार ऐसे नहीं दिया, हमको रिलेशन इस फॉर्म में दिया है, इस फार्मूले के फॉर्म में दिया गया कि ये दोनों जो है लिंक है आपस में इस आर्डर्ड पेयर के, आर बराबर एक्स वाई, रिलेशन में वो आर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कहने का मतलब कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, यानी कि जो शादी तभी होगी जब इस, दो लोगों की शादी तभी होगी जब इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं दोनों। आर्डर्ड पेयर इसमें वही आएंगे कि जो इस कंडीशन को क्या करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अगर हम x का मान 1 रखते हैं, देखिए यहां से अगर x का मान 1 रखते हैं, x का मान एक्स वाई क्या बिलोंग करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं। अगर x का मान 1 में रखते हैं, देखिए यहां से x का मान अगर 1 रखते हैं, अगर x का मान 1 रखेंगे तो x का मान 3 इंटू 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, बोलिए, y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां हो गया एक पेयर, यहां तक तो ठीक है। अगर हम x का मान अगर 2 रखें, अगर x का मान 2 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान 2 रखें तो 2 3 6, y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम x का मान 3 रखें, अगर x का मान क्या रखें, 3 रखें, अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हम x का मान जो है 5 रखते हैं, x का मान 5 रखेंगे तो, अगर x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 15। लेकिन y का मान जो 15 आया तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 और 15, तो 15 क्या a में है, बोलिए,
एक्स और वाई जो है ए में होना चाहिए, यह है एक्स और वाई। यहाँ पर हम 5 रखें तो 15 है, 5 और 5 तो है इसमें, लेकिन 15 दिख रहा है दोनों सेट में नहीं। अगर यहाँ पर 15 हो जाता तब तो हम लोग कर लेते, लेकिन 15 यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि इसके आगे हमारा कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि देखिए 5 और 15 लिखते हैं यहाँ पर, तो 5 एक्स का मान 5 है, वाई का मान क्या है 15, और वाई भी क्या है ए में है, तो ए में है 15 नहीं है, यानी कि यहीं पर क्लोज हो जाएगा, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो यह हो गया रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया। अब जब रिलेशन डिफाइन हो गया तो आराम से हम लोग इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें डोमेन। अगर हमको डोमेन निकालना हो इस रिलेशन का, तो डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे आर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वह डोमेन हो जाएगा, 1 2 3 और यह 4 हो गया, यह हो गया डोमेन। अगर हम रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया, यह हो गया रेंज। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, डोमेन हो गया डोमेन कोडोमेन। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा सेट ए, यानी कि सेकंड वाला यह वाला पूरा सेट, यानी कि यह हो गया हमारा क्या कोडोमेन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ से x का मान अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 3, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पर 9, और 4 और 12। अब यहाँ पर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, 1 1 2 3 4 हो गया, और रेंज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर क्या एक 9 हो गया, रेंज 3 6 9 और ये क्या हो गया 12, 3 6 9 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब ये हो गया डोमेन, डोमेन क्या फर्स्ट वाला 1 2 3 और ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज के लिए क्या, रेंज 3 6 और ये जो है 3 6 9 और 12, ये हो गया रेंज हो गया। और कोडोमेन, कोडोमेन के लिए पूरा सेट हो गया, या तो पूरा सेट लिख सकते हो या तो 1 से 2 पूरा एलिमेंट को काउंट कर दो, लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देख लीजिए एक बार और, क्वेश्चन था हमारा कि a इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम ए टू ए बाई दिस, यानी कि इस फार्मूले से डिफाइन किया गया है बाई, यानी कि रिलेशन को डिफाइन करिए। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, यानी कि रिलेशन जो है r ए क्रॉस ए डिफाइन है, क्या ए क्रॉस ए टू ए डिफाइन है, तो इसके लिए रिलेशन यह है। तो रिलेशन का मान लिखिए, रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर पेयर आएंगे उसको लिखना था, और डोमेन, डोमेन निकालना था फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज सेकेंड कंपोनेंट, कोडोमेन यह पूरा सेट। कोडोमेन तो सीधा सीधा यहाँ पर ये हो जाएगा, ए टू ए डिफाइन है रिलेशन क्योंकि। ठीक है, तो इस तरह से हुआ ये आज का हमारा वीडियो। कल हम लोग जो है इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।